हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूलर इंजरीज प्लस ऑक्यूलर इंजरीज कॉज बाय ब्लंट ट्रॉमा। ठीक है ना। सबसे पहली बात कि क्लासिफिकेशन हम लोग सीखेंगे कैसे ऑक्यूलर इंजरी का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, कि कुछ भी ऑक्यूलर इंजरी हुई है तो हम लोग उसको कहाँ किस कैटेगरिया में रखेंगे, और ऑक्यूलर इंजरी क्या है कि मतलब ये कौन सी कैसी ऑक्यूलर इंजरी कॉज हो सकती है ब्लंट ट्रॉमा से। ब्लंट ट्रॉमा समझते हैं मतलब कि जैसे कोई मुक्का मार दिया आपके आँख में। ठीक है, कोई आपके आँख में मान लो कि क्रिकेट खेल रहे हो, आके बैट से बॉल आई आपके आँख में लग गई जाके जाए, तो यही मारपीट में ज़्यादातर यही ऑक्यूलर इंजरी कॉज बाय ब्लड ट्रॉमा होता है। चाहे कोई हथौड़ा किसी मतलब कि किसी को मार रहा था। फॉरेंसिक मेडिकल साइंस अगर आप लोग एफएमटी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ऑक्यूलर इंजरी का वहाँ पे भी ज़्यादा समझ में आता है। कंकशन इंजरी होती है जो कि ठीक है ना, कंकशन इंजरी जो होता है मार देता है हथौड़े से, उसका मुंह फूट जाता है, तो वही हथौड़ा आँख पे चला गया तो ऑक्यूलर इंजरी हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब ये जो टॉपिक है ना, फॉरेंसिक मेडिसिन आई गेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइकोइस्ट सब्जेक्ट। मतलब मेरे को लगता है साइकेट्री उतनी डिप्रेसिंग नहीं है, बट फॉरेंसिक मेडिसिन इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट बहुत डिप्रेसिंग है। ठीक है, लेकिन उतना ही मज़ा आता है उसको पढ़ने में। ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ें हैं कि मतलब मज़ा भी आएगा और डिप्रेसिंग भी सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप फॉरेंसिक पढ़ते हो ना, एक बार अगर फॉरेंसिक का कॉन्सेप्ट, अगर टीचर अच्छा हो ना फॉरेंसिक का यार, तो आपको मज़े करा देगा एकदम। फॉरेंसिक फॉरेंसिक इज वन ऑफ द मतलब बेस्ट सब्जेक्ट्स है, चाहे MBBS का, राइट। लेकिन ये डिप्रेसिंग है। ठीक है ना। तो अगर उसको रात में कभी मत पढ़ना, उसको कोशिश करना कि हाँ हम लोग दोपहर में कभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि रात में आपके थॉट्स जो होते हैं बहुत ही वेरिड होते हैं। खैर वो सब बातें मैं बाद में करता हूँ। ठीक है ना। तो आई गेस ऑफ द टॉपिक बहुत चला जाऊँगा, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सीधे, राइट। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, आइज़ आर वेल प्रोटेक्टेड। तो आइज़ जो होती हैं अपनी जो है वेल प्रोटेक्टेड बाय लिड्स हैं, प्रोजेक्टेड मार्जिन्स ऑफ द ऑर्बिट, द नोज एंड द कशन ऑफ फैट फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है ना। तो आई क्या होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वेल प्रोटेक्टेड होती हैं। वेल प्रोटेक्टेड एज इन, ठीक है ना, कहाँ से, बाय द लिड्स। लिड्स होती हैं उनको बचाती हैं। प्रोजेक्टेड मार्जिन्स होते हैं उनको बचाते हैं ऑफ द ऑर्बिट। और ऑर्बिट जो है, अगर आपकी आँख देखोगे ना, जो मेन आपका आँख है, वो जो ऑर्बिट के थोड़ा सा पीछे अगर आप फील करो जाके, जैसे ऑर्बिट जो है आपकी ऑर्बिटल बोन है, उसके पीछे है ना आँख, तो कोई भी चीज़ आती है पहले उसको ऑर्बिट बोन से टकराना है, तब ना वो आँख पे जाएगी। ठीक है ना, समझते हो। प्रोजेक्टेड मार्जिन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नोज एंड द कशन ऑफ फैट। अब नोज ऐसे मारा तो मान लो नोज भी आगे पड़ी है आपकी, तो मारेगा। जैसे अपने हाथ के मुक्का चलाओ, ठीक है ना, तो नोज पे भी मुक्का जाएगा तो वो भी बचा लेगा। और कशन ऑफ फैट, अगर मार भी देते, चलो मान लिया तुमने आँख तक मार दिया, ठीक है ना, तुमने बहुत शिद्दत के साथ किसी को मारा, मतलब कि मान लो कि अपने एक्स को मार रहे हो, ठीक है, तो करना मत कोशिश ये। लेकिन अगर अगर बाई चांस तुम्हें ज़िंदगी में हसीन मौका मिला उसको मारने का, तो कोशिश करना कि आँख पे मारो। ठीक है ना, बहुत पेनफुल होता है। ठीक है ना। तो ये मत समझना कि मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे तुम लोग डील करना है लाइफ में, बट अगर इतना हसीन मौका कभी मिल जाए तो छोड़ना मत इसको। ठीक है ना। तो ये कर सकते हो। कशन ऑफ फैट होता है फिर भी उसको बचाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन और ज़ोर से मारो तो वो भी चला जाएगा, कितना बचेगा वो। ठीक है ना। बाई बट आइज कैन बी इंजर्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, तो आई जो हो सकती है बहुत ही वैरायटी ऑफ वेज में इंजर्ड हो सकती है। तो ऑक्यूलर ट्रॉमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर रिकग्नाइज कॉजेज ऑफ विजन लॉस इन डेवलप्ड वर्ल्ड। ठीक है ना। तो जो ऑक्यूलर ट्रॉमा है उतना कोई डिस्कस नहीं करता उसको इतना, कि हम लोग भी ऑप्था में बेसिकली लास्ट में पढ़ते हैं ऑक्यूलर ट्रॉमा। तो ये बहुत ही अंडर रिकग्नाइज कॉज है अभी तक का, मतलब कि इन डेवलप कंट्रीज़ में, डेवलप वर्ल्ड में बहुत ही अंडर डेवलप्ड, मतलब कि अनरिकग्नाइज कॉज है अभी तक। ऑक्यूलर इंजरी कैन बी अ सीरियस थ्रेट टू विजन इफ नॉट ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली इन अ टाइमली फैशन। अब ऑक्यूलर इंजरी जो है ये सीरियस थ्रेट हो सकती हैं टू विजन के लिए, लेकिन अगर इफ़ नॉट ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली इन अ टाइमली फैक्शन, हमने मतलब कि टाइम से इसका इलाज नहीं किया या दिक्कत नहीं किया, मतलब कि उस इंटरवेंशन नहीं किया, तो ये विजन को लॉस करा भी सकती हैं, राइट। तो इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन बेसिकली मैकेनिकल इंजरीज से हो सकता है, सुपरफिशियल फॉरेन बॉडी कोई आ गई, कोई ब्लंट ट्रॉमा हो गया, कोई ओपन ग्लोब इंजरी हो गया, या सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस हो गया, राइट। तो सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस जानती हो, एक्साइटिंग आए, नॉन एक्साइटिंग आए, मान लो कि कुछ भी दिक्कत हो गया, मान लो यूवीआइटिस के केस में होता है ना, दूसरे साइड चला जाता है वो, तो एक्साइटिंग आए वो भी हो जाती है। एक्साइटिंग आए निकाल लेते हो, फिर पूरा ई विस्ट्रेशन करते हो जो कि, ठीक है ना। तो इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट टॉपिक, तो देख लेना। सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, सुपरफिशियल फॉरेन बॉडी है, और ब्लंट ट्रॉमा से हो गया, मैकेनिकल इंजरी कोई भी, और ओपन ग्लोब इंजरी है, सुपरफिशियल फॉरेन बॉडी, ब्लंट ट्रॉमा, ओपन ग्लोब इंजरी, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस, राइट।
केमिकल इंजरी है एसिड अल्कली बर्न, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, केमिकल बर्न्स में एक बार जाके देख लेना उसको। थर्मल इंजरीज हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इंजरीज हो सकती है, रेडिएशनल इंजरी, यूवी, आईआर और इंफ्रारेड और आयनाइजिंग इंजरी, मतलब कि रेडिएशन के कारण से भी हो सकता है। थर्मल इंजरी ऑब्वियसली है ही, इलेक्ट्रिकल इंजरी समझ में आता है, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सब फॉरेंसिक वाला ज्ञान है, ठीक है ना, फॉरेंसिक वाला ज्ञान निकाल देना अपना, ठीक है। फॉरेंसिक किताब निकाल लो, अगर जो 2018-19 बैच से तो आई गेस फॉरेंसिक्स इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक फॉरेंसिक वाज गुड इन सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में और फॉरेंसिक का उतना कोई, मैं समझता हूँ उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट, बिकॉज फॉरेंसिक इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट शुड बी, मतलब थोड़ा पैथोलॉजी के साथ रखना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही तगड़ा वो को रिलेशन बैठता है उधर, ठीक है ना। तो खैर छोड़ो, जो इन्होंने कुछ अच्छा ही सोच के, आई गेस वो दे आर अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स हु आर सिटिंग इन द एनएमसी काउंसिल, एंड उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच के किया होगा, तो ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो खैर आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि ऑक्यूलर इंजरीज कॉज बाय ब्लंट ट्रॉमा। तो ऑक्यूलर इंजरीज जो होती हैं वो ब्लंट ट्रॉमा से कॉज होती हैं, ठीक है ना। तो ऑक्यूलर टिश्यू इन्वॉल्व, ठीक, तो कुछ ऑक्यूलर टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो ऑर्बिट में क्या होता है, ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ मीडियल वॉल होता है। तो क्या होता है कि ऑर्बिट में ब्लो आउट फ्रैक्चर हो गया मीडियल वॉल का या फ्लोर का, मीडियल वॉल में और या फ्लोर में कोई ब्लो आउट फ्रैक्चर हो गया, ऑर्बिटल हिमाटोमा हो गया, कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला हो गया, ठीक है ना। आईलिड में क्या हो सकता है, हिमाटोमा, वल्जन ऑफ लोअर लिड हो सकता है। कंजक्टाइवा और सब कंजक्टाइवल हैमरेज। एंटीरियर यूविया में हाइफीमा बन गया, हमेशा यूवीआइटिस के केस में हमेशा देखोगे हाइफीमा इज वन ऑफ द वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टीयर्स एंड आइरिस स्फिंक्टर एरोडायलिसिस हो सकता है, ट्रिम, ठीक है ना। एक होता है एरोडायलिसिस, एक होता है, और एक होता है आपका एरोडोडोनेसिस, राइट। तो एरोडोनेसिस का मतलब ट्रिमोलिसेंस, वो कांपता हुआ आग का पुतली लगेगा, और एरोडोडायलिसिस का मतलब क्या होता है कि डिटैचमेंट हो जाता है टुवर्ड्स फ्रॉम द रूट ऑफ आइरिस, तो एक डी शेप का प्यूपिल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। एंगल रिसेशन एंड साइक्लोडायलिसिस, तो ये भी एक चीज़ है। और लेंस में क्या होगा, लेंस पे रोजेट कैटरैक्ट होगा, सबलक्सेशन होगा, रप्चर ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैप्सूल। लेंस में क्या होगा, एक रोजेट कैटरैक्ट बन जाएगा बंदे का, ठीक है ना। और सबलक्सेशन हो जाएगा लेंस का, और रप्चर ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैप्सूल, एंटीरियर पोस्टीरियर कैप्सूल का रप्चर हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। रोजेट कैटरैक्ट इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैटरैक्ट कॉज ड्यू टू ट्रॉमा, राइट। तो स्क्लेरा क्या है, रप्चर हो जाएगा, स्क्लेरा रप्चर हो जाएगी, रप्चर लिम्बस बिहाइंड इंसर्शन ऑफ रेक्टाई, रेक्टाई के इंसर्शन के बिहाइंड जो होती है मतलब कि स्क्लेरा, वो रप्चर हो गई। विट्रियस क्या होगा, विट्रियस का हेमरेज हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। विट्रियस हेमरेज इज वन ऑफ द कॉज, ठीक है। कोराइड पे कोराइडल रप्चर, सुप्राकोराइडल हेमरेज, ये भी होता है, ठीक है। अब क्या है, बात करते हैं रेटिना की। रेटिना में क्या क्या हो सकता है, रेटिना में बेसिकली रेटिना और सब रेटिनल हेमरेज। तो ये देख सकते हो बंदे को कि हाँ रेटिनल में या सब रेटिनल में हेमरेज हो गया। रेटिनल एडीमा या कोमोशियो रेटिने जो कहते हैं, विल्की वाइट रेटिना, इसके आगे मैं बात करूँगा, ठीक है ना। कोमोशियो रेटिना, उसमें बर्लिन एडीमा दिखते हैं, जिसमें चेरी रेड स्पॉट एट द रेट ऑफ मैक्यूला बनता है, राइट। तो वो होता है। रेटिनल डायलिसिस, डायलिसिस हो सकता है, ठीक है ना। और मैक्यूलर एडीमा और होल, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लो कि हाँ क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस कॉज बाय ऑक्यूलर इंजरी ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा आना चाहिए। तो कैसे कैसे स्टार्ट करोगे, पहले ऑर्बिट की बात करोगे, फिर आइलिड्स की बात करोगे, फिर कंजक्टाइवा की बात करोगे, फिर यूविया की बात करोगे, फिर आइलेंस की बात करोगे, स्क्लेरा, विट्रेस, कोराइड रेटिना, सब की बात करोगे। तो ऑर्बिट का समझ में आता है, लाइलिड्स का मैंने देख ही लिया कि हिमेटोमा और वल्जन होगा, कंजक्टाइवा में हेमरेज, यूविया में हाइफीमा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेंस में कैटरैक्ट पैटरैक्ट बन जाएगा, सब लक्सेशन हो जाएगा, और स्क्लेरा में रप्चर जानते ही हो, विट्रस में हेमरेज, कोरॉइड में कोरॉइड रप्चर हेमरेज, रेटिना में सब रेटिनल हेमरेज, हर जगह रेटिना, मतलब कि जितना वो सब लेयर वाली चीज़ें हैं सब में हेमरेज हेमरेज लिख देना, बस खत्म बात। और रेटिनल डायलिसिस और रेटिनल एडीमा तो हो ही सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑप्टिक नर्व की। भी एक चीज़ देख लो कि ऑप्टिक नर्व में बल्जन हो जाएगा, हेमरेज हो, तो ऑप्टिक नर्व शीट सब में हेमरेज 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 हेमरेज, साला कहीं भी आ जाओ हेमरेज, ठीक है। फॉरेन बॉडी की क्लासिफिकेशन ध्यान लो कि हाँ क्या फॉरेन बॉडी की क्लासिफिकेशन होती है। तो टॉक्सिक, तो दो तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना, फॉरेन बॉडी को। एक तो टॉक्सिक हो गया, एक हो गया इनर्ट। तो टॉक्सिक में आ गया मेटेलिक, ठीक है ना, मेटेलिक हो सकता है, एक नॉन मेटेलिक हो सकता है, ठीक है। सेम इधर इनर्ट में भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक है।
तो टॉक्सिक वाले मेटालिक में क्या क्या आ सकते हैं? आयरन, स्टील, निकल, जो कि दिक्कत कर सकते हैं, आँख में टॉक्सिक होते हैं, ठीक है ना। और नॉन मेटालिक में ऑब्वियसली टॉक्सिक अगर हो गया तो वेजिटेटिव मैटर कोई आ गया। वेजिटेटिव मैटर मतलब घास फूस, ठीक है ना, कोई क्रॉप या शुगर केन का ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें दिक्कत करती हैं। इनर्ट में मेटालिक में क्या आएगा? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। इसीलिए ये लोग को हम लोग ज़्यादा महंगा बिकता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, क्योंकि इसके ज्वेलरी हम लोग बढ़ाते हैं क्योंकि वो इनर्ट होते हैं, राइट। हम लोग क्यों लोहे का नहीं पहनते हैं? क्यों हम लोग लोहे का जेवरात नहीं पहनते? ठीक है ना, कारण है। कोई अगर तुम जाके कहो कहीं से कि हाँ भैया हमने ये लीजिए 1 किलो लोहा लाए हैं, इसका खूब सुंदर सा ज्वेलरी बना दीजिए, ठीक है ना, वो सोनार जो होगा वो कहेगा तुम पागल वागल हो गया हो, मार के भगा देगा, ठीक है ना। क्यों मार के भगाता है? देखो मेटल की कीमत क्यों है गोल्ड की? एक कम है, दूसरा इनर्ट है, ठीक है ना। इनर्टनेस ऑफ द गोल्ड इज वन ऑफ द प्राइम रीजन वाई इट इज़ यूज्ड, मतलब कि इट इज़ वेरी मतलब इन डिमांड, राइट, क्योंकि वो इनर्ट है, राइट। उसका बहुत जगह यूज़ करते हैं, वो आयरन की तरह या निकल की तरह रिएक्ट नहीं करता, राइट। तो ऐसे तो बहुत से मेटल जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उनकी प्राइस तो उतनी नहीं है जितनी गोल्ड की है। वाई गोल्ड ओनली, राइट। तो इसका कारण हर चीज़ के पीछे कारण सोचा करो, राइट। तो इससे कुछ नहीं होता, इससे खाली बुद्धि बढ़ती है। ठीक है ना। तो ग्लास हो गया, कार्बन हो गया, स्टोन हो गया, ये सब से स्टोन, पोर्सलिन, प्लास्टर, रबर, ये सब चीज़ें हैं ना, देख लेना यार इसको, कोई इतना कोई खास है नहीं। मेटालिक में एक मैग्नेटिक के माफिक देखोगे, एक नॉन मैग्नेटिक के माफिक देखोगे, तो मैग्नेटिक के माफिक में आएगा आयरन, स्टील, निकल। नॉन मैग्नेटिक में ऑब्वियसली कॉपर, एल्युमिनियम, मरकरी, जिंक। तो ये ऐसा नहीं है कि मरकरी थर्मामीटर्स निकाल के तुम अलमारी चिपका दिए, कि ऐसा थोड़ी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब देखिए अपना। तो मोड्स ऑफ डैमेज देख लो यार, मैकेनिकल इफेक्ट से हो सकता है। कैसा मैकेनिकल इफेक्ट? डिपेंड ऑन द साइज, वेलोसिटी, टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी। देखो खुद से बना के लिखना है, कैसा साइज का है, वेलोसिटी कैसी है, टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी, ये देखना है इसमें। फॉरेन बॉडी मोर देन 2 mm है तो एक्सटेंसिव डैमेज कराएगी। रीजन डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ एंट्री एंड द साइट अप टू विच फॉरेन बॉडी हैज ट्रैवल्ड, ठीक है। लीजन उस पर डिपेंड कर जाएगा कि कितना, मतलब कि रूट क्या है एंट्री का, और साइट कहाँ तक मतलब कि एक्सटेंड कर गया, मतलब कि ट्रैवल कर गया बंदा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन कैसे हुआ? मेटालिक फॉरेन यूजली स्टेराइल होता है ड्यू टू हीट जनरेटेड बाय देम, ठीक है ना। और जो आपका वुड एंड स्टोन होता है, ग्रेटर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि वेजिटेटिव होते हैं। एंडोप्थल्माइटिस, पैनोप्थल्माइटिस, ये सब जो है एंडोप्थल्माइटिस या पैनोप्थल्माइटिस मीनिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल लेयर्स ऑफ स्क्लेरा, ऑल लेयर्स ऑफ आई, राइट। तो पैनोप्थल्माइटिस हो गया। पोस्ट ट्रोमेटिक आइरिडोसाइक्लाइटिस हो सकता है बंदे को। एक चीज़ छूट गई थी, रिएक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी। तो रिएक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी में नो रिएक्शन विद इनर्ट सब्सटेंस, तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम फेंक के मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लोकल इरिटेशन रिएक्शन में इनकैप्सुलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी हो सकता है। सुपरेटिव रिएक्शन में प्योर कॉपर, जिंक, निकल, मरकरी हो सकता है। स्पेसिफिक रिएक्शन में अगेन ये साइट्रोसिस या चाल्कोसिस पढ़ा होगा आपने, कि चाल्कोसिस मेनली सनफ्लावर कैटरैक्ट और केसर फिशर रिंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट, राइट। केसर फिशर रिंग पैथोग्नोमिक किसके लिए है? मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, वो होता है आपका विल्सन्स डिजीज या हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन जिसको कहते हैं। वहाँ पे लेंटिकल हेपेटो लिवर का डैमेज और ब्रेन में लेंटिक्यूल का डैमेज होता है, तो वो बंदा अजीब सा हरकतें करने लगता है, ठीक है ना। तो वो देख लेना यार, विल्सन डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। केसर फिशर रिंग, ठीक है। इट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर इन द डेस्मेट मेम्ब्रेन लेयर ऑफ द कॉर्निया, और ये इसके अलावा सनफ्लावर कैटरैक्ट भी बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस में क्या होता है कि सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस पता ही है कि सिंपैथाइजिंग आई होगी, एक्साइटिंग आई होगी, ठीक है ना। एक को हुआ तो दोनों को हो जाएगा, तो उस तरीके से काम होता है उसका, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, कुछ आपकी मोड्स ऑफ डैमेज के बारे में बात रही, ठीक है ना। तो नो रिएक्शन इरिटेट, लोकल इरिटेशन रिएक्शन, कैप्सुलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, सुपरेशन होगा और स्पेसिफिक रिएक्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, राइट। तो इतना आई गेस इतना ज्ञान काफ़ी है अभी के लिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तक ले बाय।